ऐसे इसलिए हमें बढ़कर वोल्टेज मिलती है, ज़्यादा वोल्टेज मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम कनेक्शंस करते हैं और नॉर्मली हम आईसी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कई बार बिना सप्लाई के या बिना निकाले भी। अब अगर ये आईसी ख़राब है तो इसके अंदर ही हम इसको कई बार आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं। सेम वही तरीका आपको अपनाना है जो हमने यूज़ किया था आईसी को चेक करने में TD2030 को। आपको सेम प्रोसेस वही रिपीट करनी है। मैं आपको एक बार और करके दिखा देता हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये जो मेरे पास 4.1 एम्पलीफायर बोर्ड है, मैं अभी सिर्फ दो बोर्ड कंपेयर करूँगा, ये 2.1 वाला और ये 4.1 वाला, क्योंकि बाकी 5.1 के लिए भी सेम प्रोसेस है। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो 4.1 वाला मेरे पास बोर्ड है, इसमें वही सेम प्रॉब्लम है। अगर मैं इसमें ट्रांसफार्मर कनेक्ट करता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा हीट होने लगता है, ट्रांसफार्मर स्मोक भी निकलने लगता है, जलने की बदबू भी आने लगती है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो तुरंत आप पावर ऑफ कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, हमें आईसी टेस्ट करनी है बिना आईसी को निकाले या फिर बिना ट्रांसफार्मर को लगाए। ट्रांसफार्मर को लगाकर भी आप आईसी को चेक कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं आपको भी स्टेप्स बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास रेड प्रोब है और ब्लैक प्रोब है, उसमें से क्या करना है, सबसे पहले रेड प्रोब को आप यहाँ पर हीट सिंक पर लगा लेंगे। ठीक है, हीट सिंक पर यहाँ पर मैंने इसको टच कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास ब्लैक प्रोब है उसको हम यहाँ पर जो आईसी के 5 टर्मिनल्स हैं उस पर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, एक एक करके। तो मैंने इसको यहाँ पर कनेक्ट किया। ठीक है, और आपको ये जो हम आपका मल्टीमीटर है वो कंटिन्यूटी टेस्टिंग मोड में रखना है। तो यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू मिलेगी 700 के अक्रॉस। ठीक है, 776। दूसरी पिन पर, पिन नंबर 2 पर हमने कनेक्ट किया, वहाँ पर भी अराउंड इतनी ही वैल्यू मिलेगी। अगर हम थर्ड पिन पर कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये बज़ करने लगेगा। ठीक है, क्योंकि पिन नंबर 3 उसकी टैब से कनेक्टेड थी। ठीक है, तो अगर ये बज़ नहीं कर रहा है मीन्स आपकी आईसी ख़राब है। ठीक है, अब हम फोर्थ पिन पर जाएंगे। फोर्थ पिन पर ये 580 के अराउंड वैल्यू दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम फिफ्थ पिन पर जाएंगे, यहाँ पर भी लगभग इतनी ही वैल्यू दिखाएगा। ये आईसी सही है, जस्ट एक आइडिया बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब ऐसे ही हम दूसरी आईसी के चेक करेंगे, देखिएगा। ठीक है, ये एक शॉर्ट प्रोसेस है चेक करने का। थर्ड पिन पर वही बज़ करने लगा, फोर्थ पिन पर गए, 500 के अराउंड वैल्यू मिली, सेम वही। ठीक है, थर्ड पिन पर, थर्ड आईसी पर जाएंगे, यहाँ पर भी हम सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी बज़ करने लगा। ठीक है, आपको ये पांचों पिन्स के साथ करना है ट्राई। ठीक है, पांचों पिन्स के साथ ट्राई करना है, और अगर इससे अलग कुछ भी और डिटेक्ट होता है तो मीन्स आपकी आईसी ख़राब होती है। अब वो कैसे होता है वो इस बोर्ड में पता लगेगा। इस बोर्ड में मेरे ख्याल से शायद 4 आईसी ख़राब हो चुकी हैं, क्योंकि मैंने इसके रॉन्ग कनेक्शंस किए थे। तो मैंने ये रेड प्रोब को हीट सिंक से टच किया, मैंने पहली जो हमारी पिन है, टर्मिनल है, उससे कनेक्ट किया, तो हमें 740 के अराउंड मिल रही है वैल्यू। मैंने सेकंड पर किया, 745 सही है। थर्ड पिन पर ये बज़ करने लगा, सही है। फोर्थ पिन पर हमें वैल्यू मिलती है हमें कुछ वैल्यू मिलेगी, देखते हैं कितनी वैल्यू हमें मिलती है। तो हमें मिल रही है 568, 569। ठीक है, हम लास्ट वाली पिन पर कनेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर फिफ्थ पिन पर भी बज़ करने लगा, मीन्स ये आईसी ख़राब है। सेम मैं प्रोसीजर अपना रहा हूँ दोबारा से। ठीक है, थर्ड पिन पर बज़ करेगा, फोर्थ पिन पर भी अगर बज़ करता है, फिफ्थ पिन पर बज़ कर रहा है, मीन्स ख़राब है। अगर थर्ड पिन के अलावा किसी भी पिन पर बज़ करता है तो मीन्स आपकी आईसी ख़राब है। ठीक है, सेम प्रोसेस वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। थर्ड पिन पर बज़ करेगा, फोर्थ पिन पर नहीं कर रहा है, फिफ्थ पिन पर बज़ कर रहा है, ख़राब है। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पिन पर बज़ कर रहा है, फोर्थ पिन पर भी बज़ कर रहा है, और फिफ्थ पिन पर भी बज़ कर रहा है, मीन्स ये आईसी ख़राब है। ये सब आईसी ख़राब हो चुके हैं, आईसी को रिप्लेस करने की ज़रूरत है। तो ऐसे आप आईसी को चेक कर सकते हैं। अब मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ वोल्टेज के, आप वोल्टेज के थ्रू कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जैसे ही इसमें सिर्फ आप इसमें सिर्फ ट्रांसफार्मर कनेक्ट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफार्मर कनेक्ट करेंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये मेरे पास ट्रांसफार्मर है। मैं इस वाली किट में आपको कनेक्ट करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको दूसरी वाली किट में कनेक्ट करके दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इसमें आईसी ख़राब है।
और मैंने इसको पहले भी कनेक्ट किया था, तो ट्रांसफार्मर हीट होने लगता है और जब तक मैं इसको टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा तब तक ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाएगा। तो मैं इसको नहीं, दूसरी मेरे पास ये एक प्लेट है, इसमें मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो मैंने ये इसमें यहाँ पर ट्रांसफार्मर कनेक्ट किया है, ठीक है। और आपको जो आपका मल्टीमीटर है अब वो डीसी वोल्टेज पर ले जाना है, ठीक है। 200 पर मैं इसको लेके गया हूँ, या फिर आप इसको 20 पर भी रख सकते हैं, लेकिन बेटर है आप इसको 200 पर रखें। उसका क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर मैं इसको अभी प्लग इन करने वाला हूँ, ठीक है, और मैंने इसकी पावर ऑन कर दी है। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में ये जो ट्रांसफार्मर है हमारे पास, आपको क्या करना है, ट्रांसफार्मर को आप थोड़ा सा टच करके देखेंगे क्या ये एकदम से हीट तो नहीं होने लगा, ठीक है। अब ये हीट नहीं हो रहा है, ठीक है, ये हीट नहीं हो रहा है, मीन्स ये अभी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब आप क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है आप, क्योंकि अब हम वोल्टेज कनेक्ट कर चुके हैं तो आपको शॉक लगने के चांसेस हैं, तो आप थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान से काम करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर ट्रांसफार्मर कनेक्ट किया है ये 3 पिन पर, तो मैं बीच वाली पिन पर यहाँ पर ये जो नेगेटिव प्रोब है उसको कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। और मैंने आपको जो अभी डायग्राम दिखाया था TDA 2030 IC का, उसमें जो 5th पिन थी वो प्लस VS थी। प्लस VS मीन्स वहाँ पर हमें पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगी। तो आपको 1 2 3 4 5 पर हम कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर देखिए 18.2 वोल्ट मिल रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर इसके 17 18 या 19 वोल्ट मिल रहे हैं तो ये IC सही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे नेगेटिव वोल्टेज। अभी हमने 5th पिन पर पॉजिटिव वोल्टेज चेक करी और अब हम 3rd पिन पर नेगेटिव वोल्टेज चेक करेंगे। अगर हम 3rd पिन पर जाएं 1 2 3, अगर मैं यहाँ पर कनेक्ट करूँ तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये माइनस बनाने लगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये -18 वोल्ट्स मिल रहे हैं, मीन्स IC सही है, ठीक है। अब मैं इसमें कनेक्ट कर रहा हूँ 3rd पिन पर -18 वोल्ट्स, 5th पिन पर +18 वोल्ट्स, सही है। 3rd पिन पर माइनस और 5th पिन पर प्लस, मीन्स ये सही IC हैं। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मैंने दोबारा से कनेक्ट किया है ट्रांसफार्मर। अभी हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली 4th और 5th पिन पर दोनों प्रोब्स को कनेक्ट करेंगे। ये मैंने 5th पिन पर कनेक्ट किया और ये मैंने 4th पिन पर कनेक्ट किया, तो हमें टोटल 36 वोल्ट्स मिल रहे हैं, क्योंकि हमें 18 वोल्ट प्लस और 18 वोल्ट माइनस में मिल रहे हैं, तो ये टोटल हो गया है 36 वोल्ट्स, ठीक है। आप सारी IC पर चेक कर सकते हैं 36 की ही मिलेगा आपको, क्योंकि ये सब पैरेलल में कनेक्टेड है, वोल्टेज सेम है, तो आप ऐसे भी इसको चेक कर सकते हैं। तो अभी फ्रेंड्स हमने देखा, जब हमने ये इसकी IC को टेस्ट किया था तो ये 3rd पिन पर तो शॉर्ट था ही था, यहाँ पर बज़ था और 5th पिन पर भी ये बज़ कर रहा था, मीन्स इसकी जो 3rd पिन और 5th पिन है वो आपस में शॉर्ट हो चुकी हैं, ठीक है। अगर आपको आप इसको ध्यान दें तो मैंने अभी आपको डायग्राम के थ्रू बताया था, 3rd पिन जो थी हमारी वो थी -VS और जो हमारी 5th पिन थी वो थी +VS, यानी कि पूरी की पूरी सप्लाई आपस में शॉर्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर सिंपली मीन्स उसके ट्रांसफार्मर के टर्मिनल्स आपस में शॉर्ट हो चुके हैं, और टर्मिनल्स को अगर आपस में हम शॉर्ट करेंगे तो ट्रांसफार्मर डैमेज होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ पर 5th पिन भी शॉर्ट है लेकिन इसमें 4th पिन शॉर्ट नहीं थी, ठीक है, लेकिन लास्ट वाली IC पर 5th पिन भी शॉर्ट थी और 4th पिन भी शॉर्ट थी, मीन्स ये पूरा के पूरी जो IC हैं अगर हम इनको निकाल दें तो ये पूरा वर्क करने लगेगा, निकाल कर जस्ट हमें रिप्लेस करना है, ठीक है। अभी आपको ये चारों IC बदलने की ज़रूरत है, यानी कि ये चारों IC ख़राब हो चुकी हैं। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट को। जब भी आपके पास कोई होम थिएटर किट हो और उसमें जो हमारे पास ट्रांसफार्मर है वो बहुत ज़्यादा हीट हो रहा हो, कुछ ज़्यादा हीट हो रहा हो, और हो सकता है आपका ट्रांसफार्मर ख़राब भी हो चुका हो, तो उसका मतलब है सिंपली कहीं ना कहीं बोर्ड में शॉर्ट सर्किट है, और बोर्ड में शॉर्ट सर्किट है मीन्स ज़्यादातर शॉर्ट सर्किट इन IC की वजह से होता है, या फिर दूसरा केस हो सकता है जो 4558 IC है उसकी वजह से शॉर्ट हो। तो ऐसे आप फॉल्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपका स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है तो भी आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सबवूफर वर्क नहीं कर रहा है तो भी आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पावर सप्लाई, एक क्वेश्चन और है
जिसमें कुछ लोगों का सबवूफर कुछ टाइम के लिए चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 15 मिनट के लिए चला और उसके बाद ऑटोमेटिकली बंद हो गया और फिर से चलने लगा। ठीक है, 15 मिनट चला या फिर 5 मिनट चला, उसके बाद बंद हो गया और फिर से चल गया। तो उस केस में क्या करें, उस केस में आपको डायोड और एक कैपेसिटर चेक करने होंगे। आप डायोड को चेंज करने से पहले आप कैपेसिटर्स चेंज करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पावर सप्लाई की वजह से जब प्रॉपर पावर सप्लाई नहीं मिलती है, तो उस केस में आपको कैपेसिटर्स चेंज करने होंगे। कैपेसिटर चेंज करने के बाद भी अगर सेम प्रॉब्लम होती है तो आप ये डायोड्स को चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने सारे स्टेप्स आपको बताए हैं और ये सारे के सारे स्टेप्स 4.1, 5.1, 2.1 या फिर TDA 2030 बेस्ड जो भी IC एम्पलीफायर है उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी एम्पलीफायर्स भी का आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आप कैसे रिपेयरिंग करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।